5 करोड़ रुपए। और मेरे बेटे के पास वापस आ जाओ। आंटी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आटा भी अब कोकीन से ज्यादा महंगा हो गया है। आप मुझे 5 साल पुरानी कीमत में खरीदने आई हैं, यह सही नहीं है ना? तुम्हारा ओहदा मेरे बेटे के लायक नहीं है, तुम्हारा दर्जा मेरे बेटे के लायक नहीं है। 5 करोड़। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। जियांग युआन। आयुआन मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आयुआन, चलो हम चलते हैं। हु वेने, मुझे भूल जाओ। गरीब लोगों का प्यार बेकार होता है। यह सौदा पक्का। आयुआन, ₹20 करोड़। 10 मंदिर तोड़ना बेहतर है, पर एक शादी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आंटी, फू वेने की पहले से ही प्रेमिका है, अगर आप ऐसा करेंगी। 50 करोड़ रुपए। सौदा मंजूर। ये रहा समझौता पत्र। आंटी, आपके साथ मिलकर काम करना एक अच्छा अनुभव था। हाय, बहुत दिनों बाद मिले। मैं आपके फू साहब को जानती हूँ। आप कौन हैं? जियांग युआन। फू साहब ने कहा है। जियांग युआन और कुत्ते। यह कुत्ता आदमी कितना प्रतिशोधी है। ए, मिस जियांग, आपकी माँ की हालत बिगड़ गई है। मैं अभी आती हूँ। फू साहब, आप मिस जियांग के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं है कि वह भाग जाएगी? मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, तो तुम अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाओ। मेरे मामलों में तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। फू साहब, मिस जियांग चली गई है। सच में? वो अभी भी पहले जैसी ही है, उसमें धैर्य नहीं है। चलो, कहाँ? पीछा करो। वेन, क्या आपको उसकी इतनी परवाह है? लेकिन मैं तो यह दिखावा सच में बदलना चाहती थी। फू वेने। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? शियाओ युआन, क्या छोटे फू ने तुम्हें माफ कर दिया? माँ, आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। आपको इस बात की जरा भी फिक्र नहीं करनी है। माँ बस ये चाहती है कि जब मैं चली जाऊं
तो कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रख सके। उस साल तुम्हारे पिताजी बूढ़े जियांग, पिताजी। बूढ़े जियांग, नहीं। माफ करना। पिताजी। 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 तुम कौन हो? क्या कर रहे हो? इसे नीचे रखो, नीचे रखो। नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। माँ, माँ, माँ। मिस जियांग, आपकी माँ को सेप्टिसीमिया है और इसके वास्ते बड़ी मात्रा में चिकित्सा खर्च की जरूरत है। देखिए, क्या आप अस्पताल से छुट्टी दिलाना चाहेंगी? मैं जरूर ही पैसे का इंतजाम करती हूँ। तुम्हारे पिता की कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। बस बहुत हुआ। मैं जाती हूँ और डॉक्टर से सारी स्थिति समझती हूँ। क्या तुम निश्चित हो कि वो यही है? जी हाँ अध्यक्ष महोदय, निश्चित हूँ। देखो यह कौन है? मिस जियांग। क्या तुम भी यहाँ इलाज के लिए आई हो? अस्पताल आई हूँ तो बेशक इलाज के लिए ही आई हूँ। गायनी की बीमारी? लगता है मिस जियांग का निजी जीवन ज्यादा अच्छा नहीं है। जियांग युआन, इतने सालों में तुम काफी निडर हो गई हो। फू साहब, क्या आप मुझे पहचानने का नाटक नहीं कर रहे थे? अपनी बात से मत भटको। तुम यहाँ अस्पताल में क्या कर रही हो? और आप? जरूर, आप मेरे लिए ही नहीं आए होंगे, है ना? या फिर क्या फू साहब अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? कितनी बेशर्म हो तुम। ख्वाब देखना बंद करो। तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप जाइए। क्या मतलब है? क्या आप इस मिस को देखने के लिए नहीं लाए थे? मिस लू, सिर्फ मेरे एक वाक्य से आप अनुमान लगा सकती हैं कि मेरा निजी जीवन अच्छा नहीं है। लगता है आप अपनी बीमारी के कारण अच्छी डॉक्टर बन गई हैं। तुम माफ करना, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। ये कुछ ठीक है। वैसे फू वेन्ने, आपकी माँ हम दोनों के लिए शादी की तैयारी कर रही हैं, इसलिए जब समय मिले तो शादी की अंगूठी चुन लेना। क्या तुम मेरी माँ की बात ऐसे ही मानते हो? क्या करें, उनके पास पैसा जो है। फिर से पैसा? मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मानोगे, आंटी ने पहले ही व्यवस्था कर दी है। कल मैं कंपनी में शामिल होने जा रही हूँ। कल मिलते हैं। जाओ पता लगाओ वो अस्पताल क्या करने आई थी। क्या तुम उससे शादी करने वाले हो? सपने में भी नहीं। लगता है मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। फू साहब, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। इसे प्रक्रियाओं से परिचित कराओ। जी हाँ, तुम इतनी आसानी से मान गए? सीईओ ने कहा है कि आपको आज यह बाथरूम साफ करना होगा। मेरा पद तो सीईओ की निजी सचिव का है। तो यह सीईओ का निजी बाथरूम है। बाहर निकलो। माफ करना फू साहब, मैंने अभी तक सफाई पूरी नहीं की है। बाद में साफ कर लेना। यह नहीं चलेगा, मुझे समय पर छुट्टी लेनी है।
ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं देखा, इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जियांग युआन, जियांग युआन, तुम्हें कई सालों से नहीं देखा, क्या तुम इतनी निर्लज्ज हो गए हो? जल्दी करो। अभी भी हार नहीं मानी? जब तुमने इस तरह का काम करना शुरू कर दिया है, अगर विनय भैया तुमसे सच में प्यार करते तो क्या वह यह सब पाते? लूशी, ये औरत ऊपर उठने के लिए हमेशा इन अनैतिक साधनों का सहारा लेती है। जितने मर्दों के साथ वह सोई है वह तुमसे भी ज्यादा है। अगर तुम सच में अभी भी वेन्य से प्यार करती हो तो तुम उसे इस खतरे में नहीं देख सकती। यह मेरी मर्जी है। पैर उठाओ। तुम सच में बहुत नीच हो। छोड़ो मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी मैं विनय भैया की असली और सही गर्लफ्रेंड हूँ। बेहतर होगा कि तुम जल्द ही अपने गंदे इरादों को छोड़ दो। क्या वह सच में तुमसे प्यार करता है? अगर तुम्हें खुद पर इतना अधिक भरोसा होता तो तुम आज यहाँ मुझे ढूंढने नहीं आती। तुम वह यहाँ क्यों है? जो मैंने अभी कहा था, क्या उसने सुन लिया होगा? यही तो आपका प्यार है। यह बहुत ही भारी है। विनय भैया, मुझे डर था कि तुम उसे मारोगी, जिससे तुम्हारे हाथ को चोट लग सकती है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम इस चीज के लायक नहीं हो। अगर उसके दिल में अब मैं नहीं हूँ तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? नमस्ते। प्रति कैसी है? सब ठीक है। जल्दी करो, तुम ये मत भूलो कि उल्लंघन करने पर 3 गुना मुआवजा देना होगा। ओ, अब मैं सही में आगे कुआ पीछे खाई में फंस गई हूँ। कल वेन्य का जन्मदिन है, तैयारी अच्छी तरह से करना याद रखना। तुमने उसे छूने की इतनी हिम्मत कैसे की? यह इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इसे और अधिक यथार्थवादी बनाना चाहती थी। मिस जियांग बहुत होशियार है। बस बहुत हो गया। तुम्हारे पास कोई और विचार नहीं होना चाहिए। अगर तुमने उसे दोबारा छूने की हिम्मत की तो हमारा अनुबंध यही खत्म हो जाएगा। मनोरंजन जगत में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। यह सब उस नीच औरत की गलती है। अध्यक्ष महोदय, सॉन्ग साहब ने आज रात युलिन जुआन में मिलने का समय तय किया है। युआन, तुम वापस क्यों आ गई? हमें बताया भी नहीं। मुझे कहने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ गई हूँ? ये इसलिए है क्योंकि हम तो बहुत असरदार हैं। वापस स्वागत है। चलो चलो चलो, आज रात शिंगची हमें युलिन हुआन में खाने पीने और मौज मस्ती के लिए ले जा रहा है। तुम बस शिंगची का फायदा उठाना जानती हो। क्या करूं? वो अमीर है ना। चलो चलते हैं। तुम दोनों अंदर जाओ, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। ठीक है। पीछा करो। जब से मिस जियांग आई हैं, बॉस ज्यादा से ज्यादा साइको क्यों लगते हैं? फू साहब, आप आ गए। आ गया, आ गया। चलिए। चलो। फू साहब, क्या तुम्हें जियांग युआन मिली? मिल गई, लेकिन सीधे बताओ। वेटर ने बताया कि वे एक रूम लेने चले गए हैं। कितने कमरे? एक कमरा। मुझे ले चलो। जी हाँ।
5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या वो इतना खर्च वहन कर पाएगा? बम, मैं जीत गई। जल्दी आओ, जल्दी। इतने साल हो गए, तुम्हारा ताश खेलने का तरीका अभी भी इतना खराब क्यों है? विदेश में हर दिन सिर्फ पढ़ना और अस्पताल जाना होता था। खेलने का समय कहाँ मिलता था? चिंता मत करो, अब मैं रोज तुम्हारे साथ खेलूंगी। और मैं भी। तुम बहुत अच्छे हो, मैं भावुक हो गई। दरवाजा खोलो। कहीं कोई जानलेवा दुर्घटना न हो जाए। सीईओ साहब, क्या मैं पहले अंदर जाकर देखूं? तुम ठीक कह रहे हो। मैं उस औरत को गलतफहमी में नहीं डाल सकता कि मुझे उसमें अभी भी रुचि है। आप होश में आइए। आप इतने लंबे समय से योजना बना रहे हैं, मगर आप अभी भी उसे भूल न पाए। मैं लॉबी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। कुछ भी हो, उन्हें एक ही कमरे में मत रहने देना। जी हाँ। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं है? फू साहब, मिस जियांग वे कमरे के अंदर ताश खेल रहे हैं। क्या वे सो गए? सिर्फ मिस जियांग ही नहीं, एक और महिला भी है। वे तीनों लोग। 3 लोग इतना बड़ा खेल खेल रहे हैं? हाँ, वे बड़े पैमाने पर खेल रहे थे। 8, 9, 10। गुलाम, बेगम बादशाह। सीईओ, मेरा इंतजार करें। वे जुआ नहीं खेल रहे थे, वे बस साधारण ताश खेल रहे थे। सिर्फ ताश खेल रहे थे? क्या ऐसा कोई इरादा नहीं था? जी हाँ, आपको गलतफहमी हुई है। जियांग युआन को सूचित कर दे कि वो मुझे गाड़ी चलाकर घर ले जाए। मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ। तुमने बहुत पी रखी है। मैंने शराब नहीं पी है। मैंने कहा कि तुमने बहुत पी रखी है। जी, मैंने बहुत पी रखी है। मैंने बहुत पी रखी है। गाड़ी चलाओ। क्या है? क्या तुम्हें सिखाना जरूरी है? क्या तुम मुझे मोहित करने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, मैं इसे बिना मन के स्वीकार कर सकता हूँ। फू साहब, इतने सालों में क्या आप इतने बिगड़ गए हैं कि सीट बेल्ट लगाने के लिए भी आपको किसी की मदद चाहिए? गाड़ी चलाओ। लिनजियांग इंटरनेशनल। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। बिल्कुल अजीब। मुझे लगता है कि अयुआन अभी भी फू वेन्ने से प्यार करती है। वो सिर्फ काम के लिए है। वो देश वापस आते ही फू परिवार में शामिल हो गई, और वो भी फू वेन्ने की निजी सचिव। तुम्हें पता है कि उसने क्या सीखा है? वो तो ज्वेलरी डिजाइनिंग है। यह इससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। हो सकता है फू परिवार में वेतन ज्यादा होगा। हाँ, ये भी है, लेकिन ये बेहतर होगा कि वो फू वेन्ने के उस जाल में न फंसे। उस साल ब्रेकअप ने लगभग उसकी जान ही ले ली थी। अयुआन, ये क्या हो गया? जल्दी चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। चियान, मैंने उसे खो दिया। नहीं, वो तो एक मजबूरी थी। वो पैसे तो चाची की जान बचाने के लिए थे। वो निश्चित रूप से तुम्हें समझेगा। नहीं, वह बहुत अच्छा है। मैं उसे नहीं बता सकती। अगर वह मुझे बुरा भला कहेगा, मुझसे नाराज हो जाएगा, तो मुझे थोड़ी राहत मिले। हम पहुंच गए। फू वेन्ने, आप इन कुछ सालों में कैसे रहे? हम पहुंच गए हैं। हम जगह पर पहुंच गए हैं। तुमने अभी अभी मेरे साथ क्या किया?
कुछ नहीं। तो शायद मैंने सपना देखा होगा। मैंने ये सपना देखा कि मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था। फू वेन्ये, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। नीचे उतरो। ये मेरी गाड़ी है। जियांग युआन। जियांग युआन, तुम और वेन्ये एक साथ वापस आ गए। चलो तुम लोग अंदर आओ और थोड़ी देर के लिए बैठो। आंटी, ये एक अच्छा मौका है। जाओ और वेन्ये के लिए एक गिलास दूध ले जाओ। मैं वो तुम्हें इतनी जल्दी घर ले आया है तो मेहनत से काम करो। रुको, मैं तुम्हें दूध देने आई हूँ। दूध आ गया है, तुम जा सकती हो। तुम्हारी माँ बाहर देख रही है। मैं तुम्हें इसे पीते हुए देखूंगी। मालकिन, क्या आप पहले मिस जियांग से संतुष्ट नहीं थी? मनोरंजन उद्योग में कोई भी अच्छा नहीं है। जियांग युआन चाहे जैसी भी हो, वह उस लू शी से बेहतर है। मैं तलाक के लिए सहमत नहीं हूँ। इंसान को समझदारी से काम लेना चाहिए। अपनी वह झगड़ालू औरत वाली शक्ल देखो। जी के पास जरा भी वह कोमलता और विचारशीलता नहीं है। मनोरंजन उद्योग की महिलाएं फू परिवार में घुसने की हिम्मत भी न करना। पी लिया। ये इतना गर्म क्यों है? चूंकि तुमने और मेरी माँ ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है, तो अब मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। चलो चलें, बस दरवाजा बंद कर दो। मैं नहीं। मैं किसी को बुलाती हूँ। तुम ठीक तो हो? अभी भी पहले की तरह ही जिद्दी हो। अगर दरवाजा नहीं खुला तो कुछ बुरा हो सकता है। वह कमीना आदमी कल आधी रात तक परेशान किया। तो तुम और फू वेन्ये सो चुके हो? थोड़ा धीरे बोलो। युआन जी, तुम तो कितनी साहसी हो। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। नमस्ते, इसे मेरे लिए पैक कर दो। धन्यवाद। ये कितना अच्छा मौका है, तुरंत शादी कर लो। वह सहमत नहीं होगा। तो भी तुम एक ही इंसान के पीछे मत पड़ी रहो। चलो चलें, आज उसका जन्मदिन है, उसे एक आश्चर्य देती हूँ। कृपया अंदर जाइए। रुकिए।
माफ कीजिएगा, मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ए, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें जरा भी पता है कि अंदर कौन शख्स मौजूद है? वह कौन है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह सिर्फ एक लिफ्ट है। वो हमारी फू साहब की प्रेमिका है और भविष्य में समूह की मालकिन। क्या तुम उनकी बराबरी कर सकती हो? मैं उनकी बराबरी क्यों नहीं कर सकती? अगर अध्यक्ष तुम्हें एक नजर भी देख ले तो मैं तुम्हें उल्टा खड़ा होकर पॉटी करके दिखा सकती हूँ। उल्टा खड़ा होना, यह बात याद रखना। जाओ, उस आदमी को अभी संभालो। जी सर। मुझे पूरी तरह इस्तेमाल करके बस भागना चाहती है। मिस लू, मालिक बस आने ही वाले हैं। क्या हुआ? तो क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? ये मत समझना कि मेरा शरीर पा लिया है तो तुम मेरा दिल भी पालोगी। मैं तुम्हें बता दूं, जिस बरसात वाली रात तुमने मुझे सालों पहले छोड़ा था, तभी ये लिफ्ट इतना क्यों हिल रही है? मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। क्या तुम सब काम नहीं करते हो? क्या तुमने सुना नहीं? सुबह सुबह HR को निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मिस लू के साथ एक ही लिफ्ट ली थी और मिस लू का समय बर्बाद कर दिया। हे भगवान, बॉस मिस लू को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? खैर, क्या तुमने वह सुना? एक नई लड़की मालिक को लुभाने की कोशिश कर रही थी ठीक लिफ्ट के अंदर और वह लगभग सफल हो गई थी। कौन थी वह? इतनी मूर्ख कौन है? मैं। तुम, बस तुम ही, एक सफाई कर्मचारी। देखो, मैं सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ साफ सफाई करने आई है। यही होता है मिस लू को नाराज करने का अंजाम। मैं इतनी डर गई कि मेरे हाथ से कप का पानी भी गिरते गिरते बचा। कुछ लोग होते हैं जो अंदर से गंदे होते हैं, उन्हें अच्छे से धोने की जरूरत है। हाँ, मैंने फू साहब को आकर्षित किया था और मुझे पता है कि उन्हें आकर्षित करने का तरीका क्या है। क्या तुम सुनना चाहोगी? क्या तुम हमें बता दोगी? यह जगह बहुत खुली है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। डरने की क्या बात है, हम दो लोग हैं। अब और अफवाह मत फैलाना। तुम मुझे याद रखना। हाँ, या दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारी मालकिन इंतजार कर रही है। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? हम तो मिस लू के लिए उस पागल औरत से पीट गए। चलो मिस लू को बताते हैं। चलो। मुझे पता चल गया, तुम लोग पहले काम पर जाओ। विनय भैया ने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। यह विनय भैया नहीं हो सकते। जरूर इस कमीनी ने उन्हें धोखा दिया होगा। अगर विनय भैया को इस बारे में पता चला तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। हमारे बीच सिर्फ काम का रिश्ता है, गैर जरूरी बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फू साहब, मिस जियांग उस दिन अस्पताल क्यों गई थी? जांच हो गई है। कहीं वह स्त्री रोग की जांच कराने तो नहीं गई थी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इतनी सीधी बात नहीं करनी चाहिए थी। मिस लू, आपका अंदाजा गलत है। मिस जियांग उस दिन अस्पताल अपनी माँ से मिलने गई थी। कोई बात नहीं, मेरे पास अब दूसरे सबूत हैं।
मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक करो। जब समय मिले तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। जी, आप भी जाएंगे? ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन जियांग युआन, इतना शोरगुल क्यों है? क्या तुम ऑफिस में बिना दस्तक दिए आती हो? फू साहब, हो गया ना? क्या काम है? जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी से कोई इच्छा मांगो। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें। ठीक है। उपहार दे दिया है, तुम अब जा सकती हो। यह उपहार मैंने बहुत सोच समझ कर चुना है। इसे तुम्हें खुद खोलना होगा। हे भगवान, सच में जियांग जी लाजवाब हैं। सिर्फ वही हैं जो फू साहब के सर पर इतनी उद्दंडता करने की हिम्मत। बहुत सोच समझ कर चुना गया ये अपमान। जियांग युआन अब तो गई काम से। कोई भी आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो सीधे तौर पर एक चुनौती है ना? फू साहब, मैं अभी आपको यही बताना चाहती थी कि मिस जियांग के शरीर पर किसी और के साथ करीबी संबंध के निशान हैं। मुझे शक है। चुप हो जाओ, बाहर निकलो। वेन्य भैया, मैं दफा हो जाओ। मैं खुद ही चला जाता हूँ। जियांग युआन, लगता है कल रात मैं तुम्हारे प्रति ज्यादा ही नरम था। आज रात जन्मदिन की पार्टी में मैं तुम्हारी और जियांग युआन की शादी की घोषणा करने वाली हूँ। शादी की घोषणा करने वाली हूँ। समय पर पहुँच जाना याद रखना। क्या आपने मुझसे मेरी राय पूछी? समय और जगह मैं असिस्टेंट से तुम्हें बताने के लिए कह दूंगी। चेंज हो। फू साहब, मेरे लिए 10 स्टाइलिस्ट बुलाओ। जी। रुको, कुछ और सूट भी चुन लेना। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें पछतावा हो। अगर मैं जियांग युआन की माँ को बता दूं कि उसकी बेटी खुद ही दौड़कर सौतन बनने जा रही है, तो वह जियांग युआन कमीनी क्या तब भी विनय भैया के साथ रह पाएगी? मुझे पता था तुम आओगी। जियांग युआन कहाँ है? वह कपड़े बदलने गई है, अभी आती होगी। वो आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तुम जाकर मेहमानों को देखो। मुझे पता था तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। इतनी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं आई? युआन, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? युआन, मुझे लगता है तुम्हें एक बार ठीक से सोच लेना चाहिए। फू परिवार जैसे खानदान में सगाई और शादी में कोई फर्क नहीं होता है। अगर फू विनय आता है तो मैं उससे शादी करूंगी। युआन, अगर तुम पैसे की वजह से ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें। बस, तुम अच्छी तरह से यह जानते हो कि ये युआन वैसी लड़की नहीं है। मैं हूँ, पहले भी थी और अब भी हूँ। यह उसकी माँ द्वारा दिया गया मेरा सारा पैसा है। अगर वह सच में मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसे जाने दूंगी।
मुझे माफ कर दो। इसे इतना गंभीर मत करो, इतना गंभीर। मैं भी कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ, जानते हुए भी कि उस लड़के की पहले से प्रेमिका है। रहने दो। ल्यू शी जैसी औरत, वो 1 साल में दर्जनों पुरुषों के साथ अफवाहें फैला सकती है। तुमने तो फू वन्य को बचाया है, ठीक है? हो सकता है। मेरी टैक्सी आ गई है, मैं पहले चलती हूँ। अरे, यह जियांग युआन नहीं है क्या? यान के, तुम हो? क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जियांग युआन हमारी कॉलेज के समय की सबसे सुंदर लड़की थी। सुना है तुम्हारा पूरा परिवार दिवालिया हो गया, इतने सालों में नहीं मिली। क्या तुम शादी करने वाली हो? सगाई? सगाई? बस पहनकर इतना सादा गाउन? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ताओबाओ से 100-200 में खरीदा हो? यह एक हाई एंड बुटीक है। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए जानबूझकर यहाँ आते हैं और बस तस्वीरें खिंचवाते हैं, है ना जियांग युआन? हाँ, ऐसा ही है। लेकिन यान के, मुझे याद है तुम्हारे पिताजी के बाल पहले काफी घने थे, है ना? अब वह इतने गंजे कैसे हो गए? क्या बक रही हो? वह मेरे पति हैं। क्या कह रही हो तुम? ये मेरे पति हैं। ओह, तो यह तुम्हारे पति हैं। शक्ल से ये थोड़े उम्रदराज लगते हैं। किसी को पता नहीं होगा तो वो सोचेगा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। तुम बस जलती रहो। मेरे पति फू परिवार की एक सहायक कंपनी के उप महाप्रबंधक हैं। वाह, बहुत बड़ी बात है। हाँ, है ही। तुम जैसी इंसान इस जन्म में कभी ऐसी उच्च सोसाइटी को छू भी नहीं पाएगी। मिस जियांग, तुम बहुत सुंदर। क्या हम मिल सकते हैं? रहने दो जी, यह देहाती इंसान इज्जत संभालना नहीं जानती। मिस जियांग, क्या तुम अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही हो? काफी देर अब हो चुकी है, यहाँ टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता। जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी बस आने ही वाली है। बस आने वाली है? क्या साइकिल है या टिफिया? मेरे पति तो पोर्शे चलाते हैं। क्या तुम कभी उसमें बैठी भी हो? मिस जियांग, देखो, कभी कभी कड़ी मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण सही चुनाव होता है। मेरी गाड़ी आ गई। मेरी गाड़ी आ गई है। मुझे माफ करना, मैंने कभी भी पोर्शे जैसी सस्ती गाड़ी में सफर नहीं किया है। अगर तुम्हें कभी समय मिले तो मुझे जरूर बताना कैसा महसूस होता है। तुम्हारी सहपाठी कौन है? यह बस एक कंगाल बर्बाद घर की गिरी हुई लड़की है। यह नामुमकिन है। यह गाड़ी तो ग्रुप मुख्यालय की है। मैं खुद इसमें कभी नहीं बैठ। आज रात ग्रुप के सीईओ की सगाई है। कहीं तुम्हारी सहपाठी फू साहब की पत्नी तो नहीं है? नामुमकिन है। तुम तो हद पार किए जा रहे हो। फू साहब उस जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं? यह भी सही है। खुद को डराना बंद करो। फू साहब की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड लूशी नहीं है क्या? हो सकता है वह बस उस गाड़ी के ड्राइवर को जानती हो। चलो चलते हैं। क्या तुम मेरा ये संदेश शियाओ फू तक पहुंचा सकते हो? आप कौन हैं? आंटी, मैं विनय भैया का दोस्त हूँ। खास तौर पर आपसे मिलने आई हूँ। आंटी, आइए। छोटे फू कहाँ है? क्या वह आए हैं? मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आंटी, अगर आपको कुछ कहना हो तो आप मुझसे भी कह सकती हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और विनय भैया तक यह बात पहुँचा सकती हूँ। ठीक है। लगता है मेरा शरीर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मुझे डर है कि कहीं मैं चली न जाऊं और इस सच्चाई को अपने साथ न ले जाऊं। उस साल यही स्थिति थी। छोटे फू हमेशा उसे दोष देते रहे हैं। तो यह बात है।
शुक्र है वेन्ये भैया नहीं आए, वरना अगर उन्हें यह सब पता चल जाता तो वह तुरंत ही जियांग युआन को माफ कर देता, है ना? आंटी, मुझे एक फोन कॉल उठाना है। हेलो। लू मैडम, फू साहब आज रात जियांग युआन के साथ सगाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। क्या खबर पक्की है? खबर बिल्कुल सच है। यह चेन असिस्टेंट से पता चला है। लगता है अब बस यही करना होगा। आंटी, मुझे दोष मत देना। कृपया गाड़ी तेज चलाओ। मिस जियांग, निश्चिंत रहें, हम जरूर समय पर दावत पहुंचेंगे। क्यों? मुझे लग रहा है कि आज दिन भर दिल घबराया हुआ है। हेलो। मिस जियांग, आपकी माँ का अचानक निधन हो गया है। क्या कहा तुमने? आपकी माँ चल बसी हैं, कृपया आए। गाड़ी मोड़ो, जल्दी चिंशान अस्पताल चलो, जल्दी करो। माफ कीजिए मिस जियांग, बड़ी मैडम ने हुक्म दिया था कि आपको हर हाल में दावत स्थल तक पहुंचाना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। घबराओ मत, बस अभी पहुंचने वाले हैं। कौन घबराया हुआ है? क्या आधे रास्ते में ही भाग गया? क्या बीच रास्ते में भाग गई? जियांग युआन बीच में ही फिर भाग गई। जरूर कुछ हुआ होगा। उसने मुझसे 5 करोड़ लिए थे, वो भागेगी नहीं। 5 करोड़? तुम भी सच में कितनी दयालु हो। मैडम, तो क्या हमें आज रात छोटे मालिक और जियांग मिस की सगाई की घोषणा करनी है? वो आई ही नहीं, अब और क्या घोषणा करें? जियांग युआन, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? जियांग मिस, कृपया शांत हो जाइए। माँ, 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 युआन, माँ, युआन, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ, मैं हूँ। अगर तुम उसे बाहर आने के लिए मना सकती हो, तो मैं तुम्हें फू परिवार में शादी करने की अनुमति दूंगी। ठीक है। क्या तुम सच में कुछ और दिनों तक आराम नहीं करोगी? मैंने सुना है कि वेन्ये इन दिनों काम पर नहीं गया है। हाँ, मुझे उसकी थोड़ी चिंता हो रही है।
तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? माफ करना आंटी, तुम जाओ। मैं तुम्हारी कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहती। जो पैसे तुमने लिए थे मैं एक एक पैसा वापस ले लूंगी। यह पैसा आपने मुझे दिया था। मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, और पहले वाले 5 मिलियन भी। कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए। पैसा भी है, रूप भी है, और इतनी समर्पित भी है। माफ करना, मैं माफी चाहती हूँ। विनय भैया, ऐसा मत करो। उसने तुम्हें इतना दुख पहुँचाया है। क्या तुम अभी भी उसे भुला नहीं पा रहे हो? हाथ हटाओ। नहीं हटाऊंगी। हमारा अनुबंध अब यही खत्म होता है। तुम अपनी हद पार कर रही हो। सब उस कमीनी की वजह से हुआ। बस उसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तुम आखिरकार बाहर आ ही गए। माँ, जियांग युआन ने तुमसे क्या कहा? उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं, जिसमें 5 साल पहले वाली राशि भी इसमें शामिल है। क्या कोई गलतफहमी थी? जियांग युआन का पता लगाओ। माँ चली गई। फू वेन्य ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। युआन, तुम्हें हिम्मत रखनी ही पड़ेगी। अगर फू वेन्य तुम्हें नहीं चाहता है तो वो आंखों का अंधा है। तुम्हारी बहन तुम्हें एक और बेहतर लड़का ढूंढ देगी। पहले तुम यहाँ आओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कूद जाऊंगी? तुम नहीं करोगी। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी। मैंने शू शिंगजी को सूचित किया था। शू शिंगजी अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो अभी तक नहीं मिली? बस मिलने वाली है। जियांग युआन कहाँ है? तुम्हें पूछने की भी हिम्मत कैसे हुई? जियांग युआन के कारण मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। वो कहाँ है? अब तुम्हें चिंता हो रही है? तुम खुलेआम कहते थे कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन पलक झपकते ही तुमने दूसरी महिला को ढूंढ लिया। तो फिर उसका क्या? उसने बार बार मुझे छोड़ दिया। क्या उसने कभी मुझसे प्यार किया भी था? उसने तुम्हें नहीं छोड़ा था। उसकी सगाई वाले दिन उसकी माँ गुजर गई। उस साल क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। वो इसलिए था क्योंकि घर दिवालिया हो गया था और उसकी माँ बीमार थी। उसे उन पैसों की सख्त जरूरत थी। क्या तुम सच कह रहे हो? मानना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वो अभी बैठी है युनतियान बिल्डिंग की छत पर। अब तुम खुद देख लो। अरे वाह, तुम धीरे चलो। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो तुम खाओ। थोड़ा और खा लो। जब तुम खा लोगी तो मैं तुम्हें बाद में और खरीद दूंगी। फू वेन्य, तुम नीच इंसान। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। ठीक है, ठीक है, रो मत, रो मत। क्या तुम्हें लगा कि मैं छत से कूद जाऊंगी? नहीं, माँ हमेशा चाहती थी कि मैं सुरक्षित और स्वस्थ रहूं। मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। मैं सिर्फ खुली हवा में सांस लेने आई थी।
जियांग युआन। ठीक है, ठीक है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। जियांग युआन। वाह, तुम दोनों बात कर लो। फू वेन्ये, तुम अपने होठों से मुझे मत चूमो जो तुमने किसी और को चूमे हैं। मैंने कब किसी और को चूमा? इतना बड़ा होने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें ही चूमा है। तो फिर लूशी? वो एक अभिनेत्री थी जिसे मैंने काम पर रखा था, नहीं तो मेरी माँ तुम्हारे पास नहीं आती। मुझे पता था तुम्हारा चुनाव इतना बुरा नहीं हो सकता। आयुआन, इन सभी वर्षों में तुमने बहुत सहा है। फू वेन्ये, मेरी माँ अब नहीं रही। मुझे लगा तुम भी मुझे छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होगा। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता चल गया है। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। यह मेरी गलती है। मुझे तुम्हें यह सब पहले ही बता देना चाहिए था। वाह, एकदम सही जोड़ी है। कितना प्यारा है। तुम क्या देख रही हो? आपका मूड ठीक नहीं है। अगर तुमने यह नहीं कहा होता कि युआन कूदने वाली है तो मैं उसे यहाँ क्यों बुलाता? लेकिन अब उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात क्या है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फू से प्यार तो नहीं? सुनो, मैं तुम्हें ये चेतावनी देती हूँ। तुम जानते हो कि अयुआन फू वन्य से कितना प्यार करती है। मुझे अपनी हद पता है। मामा जी। हाँ शियाओ युआन, तुम जल्दी से एक बार वापस आ जाओ। तुम्हारे नाना को तुम्हारी माँ की मौत की खबर मिली और वे अचानक ही बेहोश हो गए हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह शियाओ युआन राजी होगी? उसकी माँ तो मर चुकी है। अगर हम उसे एक अच्छे परिवार में शादी करा दें तो यह उसकी मदद करना ही होगा। लेकिन वह जांग लाओसान 50 साल से ऊपर का है। 50 में क्या खराबी है? वह एक पुनर्वासित निवासी है। आप सोचिए, 10 लाख रुपए का दहेज। आखिरकार क्या वह सब हमारा नहीं होगा? सही कहा। मैं अभी जांग लाओसान को फोन करता हूँ। मैं गाड़ी पार करता हूँ, तुम पहले ऊपर जाओ। शियाओ युआन आ गई। मामी जी, नाना जी कहाँ हैं? नाना जी तो टहलने गए हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नाना जी ठीक हैं। आज तुम्हें यहाँ बुलाया है, उसका मुख्य कारण है कि हम तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारी माँ तो चली गई, अब तुम्हें भी कोई देखभाल करने वाला ढूंढना चाहिए। तुम्हारी यह भांजी कितनी सुंदर है, एकदम टीवी की हीरोइन जैसी है। मेरा यह मानना है कि हम कुछ ही देर में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए दूंगा। बस कीजिए, मेरा पहले से ही एक प्रेमी है। यह क्या हो रहा है? नहीं, मैं तो तुम्हारा वह प्रेमी लाओ जांग से कैसे मुकाबला कर सकता है? लाओ जांग एक पुनर्वासित निवासी है जिसे करोड़ों रुपए मिले हैं। अगर तुम उससे शादी करती हो तो तुम एक अमीर परिवार की पत्नी बन जाओगी। यह जबरदस्त दौलत है। अब तुम्हारी बारी है। यह प्रचंड दौलत, अब तुम्हारी बारी है। माफ करना, यह दौलत तुम किसी और को दे दो। अरे, तुम जा नहीं सकती। मैंने लाओ जांग को वादा कर दिया है,
वादा किया है तो तुम जाकर शादी कर लो। तुम कैसी भांजी हो? कैसी बात कर रही हो? तुम यह जंगलीपन क्यों दिखा रही हो? अपनी मामी से ऐसे बात करते हैं क्या? मामी तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। आजकल यह चलन है ना कि पहले शादी बाद में प्यार। अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह काम करेगा या नहीं? तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जल्दी पकड़ो इसे। रुक जाओ। क्या हुआ? डरो मत। तुम मेरे लिए रुको। क्या हुआ? डरो मत। जल्दी करो। तुम यह बदचलन औरत, क्या तुम्हें अभी भी किसी और मर्द को लुभाने की हिम्मत है? तुमने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। दिन के समय में तुम क्या सपना देख रहे हो? यही मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने तुम्हें 10 लाख से ज्यादा दिए हैं, पैसे वापस दो। शियाओ युआन, जरा सुनो। तुमने यह सब अच्छी तरह से सोच लिया है। हालांकि यह जवान आदमी सुंदर है, लेकिन यह जीवन यापन का साधन नहीं बन सकता। हाँ, हम सभी अनुभवी लोग हैं। तुम बस इसी कंगाल आदमी के साथ रहो, इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्या मैं कंगाल हूँ? देखा पाटेक फिलिप नॉटिलस की यह घड़ी 4 करोड़ से अधिक की है। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो, क्या तुम एक घड़ी का पट्टा खरीद सकते हो? तुम्हारे मामा ने सीमा लांग दी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं उन्हें संभालूं? इसकी जरूरत नहीं है। मेरे नानाजी के सम्मान में उन्हें एक मौका दें। उसके दिल में जरूर बहुत दुख होगा, है ना? मुझे कोई उपाय ढूंढना है उसे खुश करने का। मैं तुमसे बेकार की बातें नहीं कर रहा, पैसे वापस कर। लाओ जांग, तुम परेशान मत हो। वह कमीनी लड़की जरूर झूठ बोल रही है। इतना अमीर उसे कैसे पसंद कर सकता है? यह उनका नहीं है, उनकी वह घड़ी। आजकल नकली चीजें बहुत हैं। यह निश्चित रूप से एक नकल है। हाँ, नस्ल है। लाओ जांग, तुम चिंता मत करो, हम उससे जरूर यह करवाएंगे। अपना मन बदलवा लेंगे। सीईओ साहब, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, बस आपकी यह टोपी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है ना? तुम्हारी यह टोपी बहुत ज्यादा सुंदर है ना? उसे क्या हो गया है? क्या वह मुझे याद दिला रहा है? कहीं उसने देख लिया कि मैं विचैट पर कपल प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल कर रही हूँ। अरे तुम गलत मत समझो, वह सीरीज दरअसल सिस्टर्स प्रोफाइल पिक्चर की थी जो मैं जियांग युआन के साथ इस्तेमाल करती थी। तुम और लुओ छियान कपल प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल करते थे? यह इस वजह से नहीं है। कहीं तुमने यह तो नहीं देखा कि मैं डोइन पर बहुत सारे हैंडसम लड़कों को फॉलो करती हूँ। चिंता मत करो, उनमें से कोई भी तुम्हारे जितना हैंडसम नहीं है। मैं उन्हें देख सकती हूँ पर छू नहीं सकती। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए जियांग युआन। तुम ठीक है, मैं मानती हूँ। मुझे सिर्फ उनकी फिजिक पसंद है और कुछ नहीं। क्या मेरी फिजिक अच्छी नहीं है? अगर अच्छी है तो तुम्हें इसे और छूना और महसूस करना चाहिए। मैं तुम्हें भविष्य में किसी और आदमी को देखने की इजाजत नहीं दूंगा। पर अगर हिम्मत है तो ये फिर से कहो। दरअसल मैं क्या तुम्हें सबक नहीं मिला? देखा, सीईओ ने उसे डांट कर रुला दिया। मैंने पहले ही सुन लिया था कि वह सीईओ को लुभाना चाहती है। क्या तुमने उसके सूजे होंठ नहीं देखे? शायद उसे सीईओ ने ही मारा होगा। दुख की बात है कि वह सही रास्ते पर नहीं है। मुझे लगा था कि ये नई सचिव कुछ तो कमाल दिखाएंगी। बिल्कुल सही। शायद मैंने गलत ले लिया। तो
तुम्हें यह टोपी पहनने का क्या मतलब है? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मेरा जन्मदिन है और तुम मुझे धोखा देने वाली टोपी भेजती हो, इसका क्या मतलब है? शायद मैंने गलती से ले लिया था। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें इतना कुछ समझा दिया है, तो अब मैं तुम्हें अच्छी तरह सजा दूंगा। इतनी जोर से क्यों? क्लास रियूनियन के निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें सिर्फ उसके शरीर से मतलब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तो बस उसके साथ मजे कर रहा। मैं तुमसे प्यार कर। हाँ, काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा हरमीस दिलाऊंगा। क्या आपने पहले जियांग युआन को अपने बॉस की मंगेतर होने का संदेह नहीं किया था? मंगेतर बकवास है। हमारे बॉस, उनका तो रिश्ता भी तय नहीं हुआ है। पता नहीं यह कौन बदतमीज फैला रहा है। हम हाँ, बिल्कुल। तुमने जो होटल बुक किया है वो हमारे परिवार के स्वामित्व में है। मैंने उनसे कह दिया है कि वे तुम्हें बिल माफ कर दें। ओह फू, तुमने मुझे बहुत मान दिलाया। तुम पहले उतर जाओ, मैं गाड़ी पार करता हूँ। ठीक है। अरे क्या इत्तेफाक। मिस जियांग, आप भी यहाँ कैसे आ गईं? क्या बात है, आज रोल्स रॉयस में नहीं आई? कहीं किराए की अवधि खत्म तो नहीं हो गई? छोड़ो, थकना बंद करो। अपनी इस शर्मिंदगी को तुम छिपा नहीं पाओगी। तुम लोग आ गए? क्या यान के और जियांग युआन, क्या तुम दोनों एक साथ आए हो? अरे, आप लोग निश्चित रूप से कमरे नंबर 8888 के मेहमान होंगे। आइए, 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 कृपया अंदर आइए। आज हमारे मालिक ने कहा है कि आप सभी लोगों को बिल माफ कर दिया जाए। पतिदेव, क्या यह आपने मुझे दिया सरप्राइज है? यह वास्तव में एक 6 सितारा होटल है। यहाँ के कमरों का न्यूनतम खर्च भी लाखों में शुरू होता है। यह तो है। लगता है यान के का पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, मेरे पति फू ग्रुप के तहत एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। शांति, शांति रखो। यह तो होना ही, यह वही होटल है, ठीक फू ग्रुप के तहत ही आता है। लगता है कि आज हम सबको फायदा मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जांग महाप्रबंधक, कृपया अंदर चलें। चलो। असल में हमारे फू बनने की वजह से मुफ्त में खाने को मिला है। छोड़ो, अच्छे लोग कुत्तों से बहस नहीं करते। जांग जांग महाप्रबंधक, आगे से ध्यान रखिएगा। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अपने परिवार के सदस्य को लाऊंगी? फिर यहाँ सिर्फ एक ही सीट क्यों बची है? जियांग युआन, यह जगह हर किसी के आने के लिए नहीं है। अगर तुम किसी को लाती हो और वह सबका खाना खाने का मन खराब कर दे तो यह अच्छी बात नहीं होगी। यान के सही कह रही है। हाँ, जांग महाप्रबंधक फू परिवार के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अगर तुम जिसे लाई हो उसने किसी को ठेस पहुँचाई तो यह ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी नहीं आऊंगी। एक मिनट, मेरे बिल्कुल बगल में एक सीट लगा। तुम यहाँ आओ, उसे वहाँ बैठने दो। उसे वहाँ बैठने को। तुम्हारे बगल में? मुझे गंदगी पसंद नहीं। जियांग युआन, तुम हमारी इज्जत करना सीख लो। यहाँ कौन बदबू फैला रहा है? भयानक बदबू आ रही है। चियान चियान, शिंगची, तुम दोनों यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारे आने का पता चलते ही मैं फौरन वहाँ पहुँच गई। तुम सचमुच बहुत ही अच्छी हो। मुझे लगा कौन है, लेकिन तुम तो कॉलेज के 3 मस्केटियर्स। दुर्भाग्य की बात है कि समाज में नाटक करना काम नहीं करता। मुझे अभी भी लगा कि कौन अंदर हवा निकाल रहा है। ओह, ये तो तुम हो, ली यान के। इतने सालों बाद भी तुम्हारी सांसों में बदबू ठीक नहीं हुई। तुम। हमने आप दोनों के लिए जगह नहीं रखी है।
कृपया यहाँ से चले जाइए। यह जगह मेरे प्रेमी द्वारा बुक की गई है। तुम्हें क्या अधिकार है उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहने का हक? क्या मजाक है? तुम्हारा प्रेमी? जियांग युआन, क्या तुम सदमे से पागल हो गई हो? क्या तुम जानते हो उसका प्रेमी कौन है? वो फू वेन्ये है। अरे यह कैसे संभव है? बस वह। क्या तुम्हें पता है फू साहब की संपत्ति कितनी है? वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हमारे बॉस का मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? जियांग युआन, तुम अभी भी माफी नहीं मांगोगी? ये तीनों कॉलेज के समय से ही बहुत अभिमानी थे और अब भी इतने लापरवाह हैं। माफी मांगो। हाँ, जल्दी माफी मांगो। तुम खुद ही यह मुसीबत बुला रही, लेकिन हमें मत फंस। मैं अगर मैं कहूँ कि नहीं, अगर तुम मेरे पति के साथ एक रात बिताओगी तो मैं मान लूंगी कि आज कुछ हुआ ही नहीं। कैसा रहेगा? थोड़ा पास आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुम खुद ही बेशर्म हो, दूसरों को अपनी तरह मत समझो। जाओ, सुरक्षा गार्ड को बुला। यानके को छूने की तुमने हिम्मत की, मैं तुम्हें आज इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अरे वाह, कितना बड़ा दावा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तुम कौन हो? कहीं तुम जियांग युआन का बॉयफ्रेंड तो नहीं हो? अगर मैं हूँ तो क्या? दिखने में तो अच्छे खानदान का लगता है। क्या तुम उसकी तरफ से माफी मांगोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम लोगों को माफ नहीं करने वाला। माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? ओए, मैं कह रहा हूँ कि तुम माफी मांगो। माफ कर दीजिए फू साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि मैं किसके सामने मुझे नहीं पता था कि यह आपकी पत्नी है। मुझसे गलती हो गई। तो जियांग युआन का बॉयफ्रेंड सच में फू परिवार का सीईओ है? मैंने यह पहले ही कहा था। जियांग युआन कोई साधारण लड़की नहीं लगती है। माफी मांगो। जियांग युआन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए था। आवाज बहुत धीमी है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जियांग युआन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, तुम मेरे कान दुखा रही हो। जियांग युआन, कम से कम हम एक बार सहपाठी तो रहे हैं। ओह, तो हम सहपाठी थे? मुझे तो लगा था तुम हमारी दुश्मन लगती हो। युआन, अभी इसने तुम्हें क्या कहा था? इसने कहा कि मैं इसके पति के साथ एक रात बिताऊं। क्या? फू साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि यह आपकी है। किसी आदमी को यहाँ बुलाओ। सीईओ, इसे नसबंदी के लिए अभी ले जाओ। इसे यहीं से ले जाओ। पत्नी, फू साहब। फू साहब का दिल कितना बड़ा है। मुझे पता था कि वह लियानके और जांग दाफू दोनों ही अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, फू साहब, क्या हम वीचैट पर जुड़ सकते हैं? बस करो, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ? चलो हम चलते हैं। ओह हाँ, बिल का भुगतान वे करेंगे। कुल 3,80,000 है। आप तीनों में से कौन भुगतान कर? क्या ऐसा सही रहेगा? क्या उसने तारीफ करने की कोशिश की लेकिन उल्टा पड़ गया? तुम लोगों में से किसने अभी जियांग युआन को ताना मारा था? तुम दोनों बिल भरोगे? मैं भी जा रहा हूँ। कोई नहीं जाएगा। तुम भी मत जाओ। बोलो। जिस जियांग युआन पर आप नजर रखने को कह रही थी उसकी कुछ खबर है? साफ साफ बताओ। कल फू साहब ने शायद उसे बुरी तरह पीटा था। तुमने कहा फू साहब ने किसे पीटा था? जियांग युआन को। तुमने अपनी आँखों से देखा था? वह कल फू साहब के दफ्तर से बाहर निकली थी तो उसके होंठ बुरी तरह सूजे हुए थे। ठीक है, नजर रखना जारी रखो। मिस लू, मुझे लगता है जियांग युआन आपके लिए कोई खतरा नहीं है। जियांग युआन यह कमीनी
वेन्य भैया उसे क्यों मारेंगे? वे दोनों अब इतने करीब हो गए हैं। नहीं, मुझे आज तुम्हें यह अच्छे से दिखाना होगा कि हम दोनों में से कौन उसके लायक है। आप उनकी मछली चखिए, यह बहुत स्वादिष्ट है। क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगी होगी, उन्हें छोड़ो, खाओ, जल्दी खाओ। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि यह माहौल अजीब है? मुझे माफ करना परेशान करने के लिए। जानते हुए भी कि तुम दखल दे रहे हो, फिर भी आए। तुम अभी जाओ तो मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। फू साहब, ये एस के समूह के चेयरमैन हैं। वह फू परिवार के साथ सहयोग करना चाहते हैं। नमस्ते फू साहब, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आराम के समय काम की बात नहीं करते। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम फू साहब को बहुत अच्छे से जानती हो? वेन्य भैया, मैंने विशेष रूप से एक सर्वेक्षण किया है। हमारे समूह का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र एस के समूह के साथ बहुत मजबूत पूरक क्षमता रखता है। वे घरेलू बाजार में सबसे आगे हैं। मैं और तुम परिचित नहीं है, इतनी आत्मीयता से मत बुलाओ। अगर मेरी प्रेमिका को गलतफहमी हो गई तो तुम पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार होगी। ओह, और हाँ, हमारी कंपनी ने पहले ही नवीनतम उत्पाद और तकनीक पेश कर दी है। एसके के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। कृपया वापस जाओ। वेन्य भैया, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम बहुत शानदार हो, इसीलिए हमारी युवान तुम्हें इतने सालों से पसंद करती है। खाना खाते समय भी तुम चुप नहीं रह सकती। निदेशक, मुझे माफ कर दीजिए। मिस लू, तुम वापस जाओ और अपनी मनोरंजन इंडस्ट्री में काम करो। यह ऊंचे समाज का दायरा तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है। निदेशक, मेरी बात सुनिए। निदेशक, आप मेरी बात तो सुनिए। निदेशक, जियांग युआन, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। भाई हे, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। कीमत की चिंता मत कीजिए। मैं बस अनुबंध पर हस्ताक्षर करके तुरंत बाहर आता हूँ। ठीक है। कोई है क्या? बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। मुझे छोड़ दो। आश्चर्य हुआ। यह कैसा आश्चर्य है? यह तो एक डरावनी घटना है। मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा। मैं अनुबंध लेने जा रहा हूँ। तुम जाओ और गाड़ी चलाओ। दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। ठीक है। फूवेन्य, इस बार मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगी। आप लोग कौन हैं? मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। आयुआन, क्या आयुआन को कुछ हो गया है? चेंज हो, जल्दी से मिस जियांग की जानकारी निकालो।
तुम लोग कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? जियांग युआन, हम फिर मिल गए। तुम? बेशक मैं। चूंकि तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी, तो मुझे बस यही करना होगा। किसी की हत्या करना अवैध है। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने जा रही हूँ? बस किसी को कहो कि वह तुम्हारे साथ सो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी फू परिवार में शादी कर पाओगी? दवा पिलाओ। मुझे छोड़ो, मुझे मत दो। मुझे छोड़ो। खोलो। उसे ऊपर फेंको। छोड़ो, छोड़ो। लाइव स्ट्रीम करना याद रखना। मैडम, मैंने सुना है कि 2 साल पहले वेन्य भैया की माँ ने तुम्हें एक साथ होने से रोका था। जब एक बार हो गया तो यह दोबारा भी हो सकता है। तुम बताओ, अगर वह तुम्हें अभी देख ले इस तरह के बेहुदे अंदाज में, तो वह क्या करेंगी? भले ही फू वेन्य के साथ मेरा कोई भविष्य न हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें अपनी माँ के साथ मर जाना चाहिए। क्या मेरी माँ की मौत में तुम्हारा हाथ था? वेन्ये, जियांग युआन परेशानी में है। मेरे पास सिग्नल सोर्स है। मेम साहब, आप घबराइए मत, बैठ जाइए। आप तो हमेशा से ही मिस जियांग को नापसंद करती थी। जियांग युआन एक अच्छी बच्ची है। पहले जब वह वेन्ये के साथ थी, तो मुझे लगा कि वो फू परिवार के पैसे के लिए थी। उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? शुरू करो। यह लड़की तो बॉलीवुड की छोटी अभिनेत्रियों से भी ज्यादा सुंदर है। आज भाई लोगों की किस्मत खुल गई। मेरा बॉयफ्रेंड फू ग्रुप का CEO है। अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ, तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड फू ग्रुप का CEO है। अगर तुम लोग मुझे हाथ लगाने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। क्या यह सच कह रही है? हाँ है, तो क्या हुआ? अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तो पछताने का भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। शुरू करो। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। करो। छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो। आयुआन, लूशी को पकड़ो। मेरी माँ की मौत का शायद उससे कोई संबंध है। आयुआन, फू साहब, यह पुष्टि हो गई है। लू शी ही मिस जियांग की मां की हत्यारी है। ठीक है, वो सब बीत चुका है। बुरे लोगों को सजा मिलेगी। हेलो नाना जी। शियाओ युआन, मैं तुम्हारी माँ को देखने अस्पताल आया हूँ, लेकिन उनके कमरे में कोई नहीं है।
दादाजी, मेरी माँ अभी आईसीयू में है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम्हारी माँ होश में आ पाएगी? जरूर आएंगी। दादाजी का जन्मदिन कल है, तुम्हें आना ही है। बुजुर्ग को विदा करो। यह कौन है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान मत दो। ओह, यह छोटा युआन नहीं है। तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन यह नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। तुम ही जाकर दादाजी को समझाओ। अरे रुको, अंदर आ जाओ। मुझे डर है कि थोड़ी देर में शर्मिंदा होने वाला यही होगा। दादाजी, दादाजी, जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बैठो, मेरे पास बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है, सब भूखे होंगे, है ना? सब बैठ जाओ। जब सब लोग आ गए हैं तो खाना शुरू करते हैं। रुको, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जांग लाओ सान, बस हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जल्दी 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 बैठो। बुजुर्ग को शुभकामनाएं कि वे उनका सौभाग्य पूर्व सागर जितना गहरा और उनकी आयु दक्षिण पहाड़ जैसी लंबी हो। यह फ्रांस से आयातित ब्रांड है ना? जी जी जी। इसकी कीमत 10,000 होगी। इतना महंगा? यह कौन है? इतनी दरियादिली। मैंने कभी विदेशी शराब नहीं पी है। आज दादाजी की मेहरबानी हो गई। बिना कुछ किए यह तोहफा लेना ठीक नहीं। तुम यह क्या कर रहे हो पिताजी? यह व्यक्ति आज शियाओ युआन के लिए उपहार लेकर आया है। जी 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 दादाजी, आज मैं शियाओ युआन से शादी करना चाहता और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता। नाना जी, तुम अपनी बात फिर से दोहराओ। मैंने तुम्हें पहले ही साफ बता दिया है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या शियाओ युआन का कोई साथी है? यह आदमी इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? पिताजी, उसकी स्थिति अच्छी है। हाँ, यह शराब देखी आपने, यही तो असली ताकत है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो चीजें लाते हैं लेकिन सामने रखने की हिम्मत नहीं करते। दादाजी, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। वह कौन सी अच्छी चीज निकाल सकता है? पता नहीं कहा से फिर वही ग्रेड नकली सामान निकाल लाया होगा। अगर तुम्हारी चीज मेरी चीज से ज्यादा महंगी निकली तो मैं तुम्हें 3 बार दादाजी कहूंगा। इतनी पुरानी लगती है, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो कि यह शराब बुजुर्ग के शरीर को खराब नहीं करेगी? सुनो शियाओ युआन, इस तरह की चीज को भेंट के रूप में लाना ठीक नहीं है ना? बिल्कुल, तुम देखो जरा उन्हें देखो, उन्होंने जो भेजा है वह तो प्रसिद्ध शराब है। इस तरह की भेंट में क्या खराबी है? देखो देखो, अब तो दिखावा भी नहीं कर रही। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई पाटेक फिलिप लाया है? बस एक बोतल भेंट कर दे जो कूड़े के ढेर से उठाई गई थी। कूड़े के ढेर से उठाई गई थी? जाओ तुम भी उठा कर दिखाओ मुझे। बुजुर्ग, ये हमारे निजी संग्रह की लाई माओ है जिसका मूल्य अनमोल है। लगता है बस लाखों की होगी। करोड़ों की। करोड़ों में। कीमत करोड़ों में है और तुम कहते हो कि बस दे दो। तुम सच में अपने नाना को बेवकूफ समझते हो। शियाओ युआन, जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। सारे रिश्तेदार और दोस्त यहाँ हैं। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे आती है। लगता है कि शियाओ युआन ने जिसे ढूंढा है वह भरोसेमंद नहीं है। बस करो,
आज शियाओ युआन आए, इसी से मैं बहुत खुश। जहाँ तक मेरा मानना है, यह शराब किसी भी विदेशी शराब से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे चीनी शराब पीना पसंद है। मैं तुम्हारी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन यह शराब तुम वापस ले जाओ। मेहमान को विदा करो। अब जब वे आ गए हैं, पसंद हो या न हो, चखने पर ही पता चलेगा। अगर यह लड़का सिर्फ शेखी बघार रहा होगा तो यह चरित्र का दोष होगा। बुजुर्ग, आप शियाओ युआन को संकट में देखना नहीं चाहेंगे। खोलिए। पिताजी, चखिए। जहाँ तक इसकी, मैंने पता लगा लिया है। वाह, कितनी खुशबूदार शराब है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इतने सालों में पहली बार देख रहा हूँ। उत्तम शराब। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास डालो। बहुत ही अच्छी शराब, बहुत अच्छी शराब। स्वाद घना है, पीने में बेहद चिकनी है और खुशबू देर तक रहती है, जो सचमुच यादें ताजा करती है। बहुत बढ़िया। पिताजी, आप सिर्फ इज्जत के लिए उस लड़के का पक्ष नहीं ले सकते। मैंने जांच की है, यह शराब लाइमाओ 1935 ही है। सारी जानकारी मेल खाती है। यह कैसे संभव है? लेकिन यह शराब आखिरी बार फू ग्रुप के अध्यक्ष द्वारा नीलाम करवाई गई थी, इसलिए। मैंने कहा था ना, यह जरूर नकली शराब है। असली शराब तुम्हारे हाथ लग सकती है। क्यों नहीं लग सकती? वह फू ग्रुप के अध्यक्ष हैं, आसमान के इंसान हैं। क्या वह तुम्हें पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल। दिन में सपने देखना छोड़ो। ये इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। मैं ही फू ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। दुर्भाग्य से मैं ही तो वास्तव में फू ग्रुप का अध्यक्ष हूँ। मुझे आप सभी को औपचारिक रूप से मिलवाना है। फू वेन्ने, फू ग्रुप के सीईओ, मेरे प्रेमी। मंगेतर, क्या वह यह सब सच कह रहा है? हाँ, सच है। क्या? यह तो सच निकला। हम लोग वाकई में संकट में पड़ गए हैं। क्या मैं तुम्हें जाने के लिए कहूँ? नहीं नहीं दादाजी, दादाजी, यह मेरी गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यह सब झाओ मिंगवेन और झाओ लियांचिन के कारण हुआ। उन्होंने ही मुझसे यह सब करवाया था। मैंने उन्हें पूरे 10 लाख दिए थे। तो तुम दोनों इस तरह शियाओ युआन को अपमानित करते हो। क्या तुम्हें अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है? वह इसलिए है क्योंकि मेरी बहन मर गई है, इसलिए मैं शियाओ युआन को शादी करके कहीं दूर भेजना चाहता था। मर गई? चुप हो जाओ। तुम्हारी माँ क्या सच में चली गई? बस अच्छा हुआ, बस अच्छा हुआ। अब उन्हें और दुख नहीं सहना पड़ेगा। आज की दावत बस यहीं खत्म करते हैं। मैं थक गया हूं। शियाओफू, देखो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा कि तुम और हमारी शियाओ युआन सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब अब रिश्तेदार हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आइवान का मतलब वही मेरा मतलब है। शियाओ युआन, असल में मैं तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां और कुछ गहने भी लाई थी। चूंकि तुम्हें लगता है कि वे सब नकली हैं, तो बेहतर है कि मैं उन्हें वापस ले जाऊं। चाहिए क्या? मौसी ने पहले यह तुम्हारे भले के लिए भी किया था, इसलिए तुम्हें बेहतर स्थिति वाला जीवन साथी देना चाहा। बस हो गया।
मैं तुम्हारे सारे इरादे जानती हूँ। अगर तुम और मामा भविष्य में मेरे नाना की सेवा करोगे तो मैं अक्सर वापस आती रहूंगी, लेकिन अगर नहीं तो मैं खुद अपने नाना को अपने साथ ले जाऊंगी। अरे, यह कैसी बातें कर रही हो? उनकी देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। वह मेरे अपने, मैं उनकी देखभाल कैसे नहीं कर सकता? मैं पहले चीजें ले जाती हूँ। जब मैं अगली बार वापस आऊंगी तब तय करूंगी कि मैं तुम्हें दूं या नहीं। यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। क्या मतलब है? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ये पैसे दे दूं। उन्होंने कहा कि तुम इसकी हकदार हो। तो मैं बिना संकोच के ही इसे स्वीकार कर लेती हूँ। यह इंसान भी ना आखिरकार वही बन जाता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। कौन सा इंसान? एक अमीर इंसान। मेरी माँ ने कहा था कि जब तुम्हें फुर्सत मिले तो हम घर आकर खाना खाएं। ओह हाँ, मैंने तुम्हारी नौकरी की स्थिति बदलने का फैसला किया है। मिस लू ने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वह मेरे प्रदर्शन से खुश नहीं है? लगता है कि मुझे खुद ही कदम उठाना होगा ताकि मिस लू की मदद करके जियांग युआन को इस कंपनी से बाहर निकाल दूं। पिछली बार जब आपने फू साहब को लुभाया था तो मैंने आपका मुंह सूजा दिया था। अगर आप इस बार फिर से ऐसा करती हैं तो ठीक है, तुम्हारे पास अभी भी यह हिम्मत है फू साहब की तस्वीर के साथ सोने की। जियांग युआन, इस बार तुम जरूर मरोगी। देखते हैं तुम अब कैसे बहाना बनाओगी। आप कौन हैं? चेन असिस्टेंट। मैं डिजाइन विभाग से आन रो हूँ। अध्यक्ष अभी आराम कर रहे हैं। अगर आपको कोई काम है तो आप अपने सीधे बॉस के पास जाएं। लेकिन मेरे पास एक महत्वपूर्ण मामला है जो मुझे अध्यक्ष को बताना है। यह जियांग सचिव के बारे में है। उसे अंदर आने दो। अध्यक्ष, मुझे लगता है कि जियांग सचिव ने अभी तक आपसे उम्मीद नहीं छोड़ी है। ठीक है, तो तुम मुझे विस्तार से बताओ। मैं पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत ध्यान से देख, वह हर बार आपके ऑफिस के पास बहुत देर तक रुकती है। जरूर वह संयोगवश आपसे मुलाकात चाहती है। लगता है आयुआन मुझे जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्यार करती है। और क्या? मेरे पास सबूत है। मैंने आज दोपहर उसे आपकी तस्वीर को गले लगाकर सोते हुए अपनी आंखों से देखा था। यह दिखाता है कि उसने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। तस्वीर मुझे भेजो। तुम उसे हटा दो। बहुत अच्छा काम किया। देखना जारी रखो। उसे इनाम के तौर पर 1 महीने की तनख्वाह दो। ठीक है। धन्यवाद फू साहब। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और ज्यादा सबूत ढूंढूंगी। जियांग युआन, तुम्हारा खेल खत्म। यह एक सार्वजनिक जगह है, ध्यान से रहो। क्या तुम ही मुझे गले लगाना नहीं चाहती थी? नाटक करना जारी रखो। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? निश्चित रूप से मेरे लिए तुम्हारी ललक का सबूत। पागल। तुमने खींची यह फोटो? मांग गई। क्या तुम एक बात भूल रहे हो? क्या?
यह उस समय की फोटो नहीं है जब तुमने मुझे फोन किया था। हालांकि मैं सच में तुम्हें गले लगाना चाहती थी। मैंने कुछ नहीं देखा। अंदर आओ। अध्यक्ष महोदय, यह जियांग मैडम के लिए पदोन्नति की सूचना है। यह वार्षिक बैठक का नियोजन प्रपत्र है। मानव संसाधन विभाग को तुरंत सूचित करो, मीटिंग है। क्या अध्यक्ष महोदय उसे हटाने वाले हैं? आज मैंने आप सभी को यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया है। मुख्य रूप से एक कार्मिक नियुक्ति सूचना है। ये सहयोगी, क्या तुम्हारी आंखों में ऐंठन आ गई है? हाँ अध्यक्ष जी, मेरी आंखें थोड़ी ठीक नहीं लग रही हैं। मैं घोषणा करता हूँ, जियांग युआन आपके डिजाइन विभाग की अस्थायी मुख्य डिजाइनर बनेगी। मुख्य डिजाइनर? क्या मैंने गलत सुना? जियांग डिजाइनर के डिजाइन किए गए काम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। रेड डॉट पुरस्कार विशेष उपलब्धि पुरस्कार। हालांकि वो अभी अभी हमारी कंपनी में आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी क्षमताओं के साथ वो पूरी तरह से इस पद के योग्य है। ओह, तो जियांग युआन इतनी कमाल की है, इसलिए उसे सीधे वरिष्ठ पद पर नियुक्त किया गया है। मैंने सुना है यह पुरस्कार देश में केवल कुछ ही चीनियों को मिला है। बहुत शानदार है। आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरे काम का समर्थन करेंगे। अगर मैं डिजाइन विभाग का नेतृत्व नहीं कर पाई और मुनाफा दोगुना नहीं कर पाई तो मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगी। स्टार लूशी जानबूझकर हत्या में शामिल है। कहीं मैंने गलत जगह तो हाथ नहीं डाल दिया? जियांग युआन, क्या आप कॉफी लेंगी? मैं आपके लिए एक कप डाल। हे, यह इंसान कितनी जल्दी रंग बदलता है। तैयारी कैसी चल रही है? मालकिन को जवाब देती हूँ, सब कुछ तैयार है। ठीक है, आज मैं वेन्ये और आयुआन की सगाई करवा रही हूँ। मैंने सभी सामाजिक हस्तियों को बुलाया है। तुम लोगों को बाद में उनका अच्छे से स्वागत करना है। जी। चाची, क्या यह बहुत ज्यादा धूमधाम नहीं है? नहीं माँ। चाची, ऐसे शुभ दिन पर हमें सूचना न देना कैसे हो सकता है? यह वही अभिनेत्री चेन जी नहीं है? वह भी आ गई है। सुना है कि उसी ने फू साहब के माता पिता की शादी तोड़ी थी और बाद में फू साहब के पिता फू नानशुन से शादी कर ली थी। इस दृश्य में तो बड़ा ड्रामा होने वाला है। आपका यहाँ स्वागत नहीं है, आप लोग बाहर जाइए। बड़ी बहन, इतने सारे लोग मौजूद हैं। अगर सच में कोई हंगामा हुआ तो क्या ये सगाई समारोह मजाक नहीं बन जाएगा? अगर हम सच में इस पर बात करें तो बूढ़े फू वेन्ये के सगे पिता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से वेन्ये की आधी माँ हुई उसके सगाई समारोह में आना
क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? तुम बताओ, है कि नहीं? चिंगलान, शांत हो जाओ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तुम्हारी किस आँख ने मुझे हंगामा करते देखा? पिताजी, आप अंदर आ सकते हैं। वो नहीं। बूढ़े फू, मुझे पता था कि फू परिवार मुझे कभी इंसान नहीं समझेगा। वेन्य, चाय की बहुत तेज महक आ रही है। जब कोई तुम्हें इंसान समझता है तो थोड़ी देर के लिए ही सही तुम भी इंसानों जैसा व्यवहार करो। गुस्ताखी मत करो। चूंकि जीजी अपनी बहू को नहीं समझा सकती, तो मैं जीजी की जगह उसे समझाऊंगी। चूंकि अंकल अपनी रखेल को नहीं समझा सकते, तो मैं उनकी जगह समझा देती हूँ। तुमने मुझे मारा? अब यकीन हुआ? ओह फू, इसने इतने सारे लोगों के सामने मुझे रखेल कहा। आप कुछ करेंगे या नहीं? तुम्हें रखेल कहना तो तुम्हारा सम्मान करना है। पुराने जमाने में तुम बस एक बाहरी औरत होती। बकवास बंद करो। तुम अभी तक फू परिवार की बहू नहीं बनी हो और बड़ों का इतना अनादर कर रही हो। मुझे लगता है कि आज यह सगाई समारोह तो इसे रद्द कर दिया जाए। ये तुम तय नहीं कर सकते। क्या कहा तुमने? आपकी बात मायने नहीं रखती। आयुआन, वह मेरी चुनी हुई बहू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पंख निकल आए हैं, है ना? मैं तुम्हें बता देता, फू ग्रुप में मेरा आधा हिस्सा है। मैं किसी भी समय तुम्हें गद्दी से उतार सकता। अभी इस औरत से कहो घुटने टेक कर माफी मांगे, तो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। अरे फू, इतना आसान नहीं है कि सिर्फ घुटने टेक दे। मैं चाहती हूँ कि वह अपने आप को 100 थप्पड़ मारे, तभी काम बनेगा। यह तो सच में प्यार के लिए जंग छेड़ दी गई है। वह तो फू ग्रुप में हिस्सेदारी की बात है। फू साहब की बात अगर नहीं मानी गई तो उन्हें शायद कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। फू नानशुन, तुम इंसान नहीं हो। माँ, घुटने टेकना और खुद को थप्पड़ मारना, बस इतना ही? नहीं, मेरे पास एक बेहतरीन तरीका है। आइवान बस एक बार मुस्कुरा दे, फिर बाकी किसी की खैर नहीं। लो, घुटने टेक दिए। एक, दो, तीन। तुम पागल हो गई हो। तुमने याद रखा कि ये 100 है। रुक जाओ। आइवान, क्या हाथ में दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अरे जल्दी ग्रुप मैसेज देखो। सीईओ की सगाई हो गई है। हाँ, सीईओ की मंगेतर कौन है? क्यों, दिखी नहीं क्या? वो दिख नहीं रही है। मुझे बहुत जलन हो रही है, जो एक आकर्षक और धनी सीईओ से शादी करेगी। कहीं वह जियांग युआन तो नहीं है? फू वेन्य, तुम्हें पद से हटा दिया गया है। क्या सच में? फू नानशुन, मैं तुमसे लड़ूंगी। माँ, छोड़ो, माँ, छोड़ो, माँ, छोड़ो। माँ, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली है। अब कंपनी में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। सच में? अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकते हो। अब मुझे असलियत पता चल गई है। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम लोग जाओ। जियांगशे, जियांगशे, क्या तुमने सुना? क्या? हमारे सीईओ की सगाई हो गई है। मुझे नहीं पता। क्या तुमने ग्रुप नहीं देखा? जल्दी देखो,
ग्रुप में तो पागलपन छाया हुआ है। हाँ, अब सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे सीईओ की मंगेतर शायद चेन परिवार की मिस है। क्यों? क्योंकि चेन परिवार की बेटी और हमारे सीईओ बचपन के दोस्त हैं और पहले भी कंपनी के लोगों ने उन्हें कई बार एक साथ खाना खाते हुए देखा है। बिल्कुल। फू वेन्ये, तुम गए काम से? क्या तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। यह बात बाहर मत जाने देना। सच सच बताओ, चेन परिवार की बेटी कौन है? मेरी दोस्त। सिर्फ दोस्त? हाँ, हमने तो हाथ भी नहीं पकड़े हैं। तुम हाथ पकड़ना भी चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब ये है कि हमारा कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ है। तुम शारीरिक संपर्क भी चाहते हो? हमें तो अकेले में मिलने का मौका भी नहीं मिला है। तुम अकेले में मिलना भी चाहते हो? जियांग युआन, क्या तुम अब बस करोगी? तुम अब मुझे नीचा दिखाने लगे हो, है ना? आयुआन, मेरा व्यक्ति पूरी तरह से तुम्हारा है। अफ्रीका में कारोबार का विस्तार करने की जरूरत है। मैं तुम्हें 3 साल के लिए भेज रहा हूँ। कोई आपत्ति है? अध्यक्ष, मैं 5 साल। अध्यक्ष, मैं सच में अब और हिम्मत नहीं करूंगा। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो खुद ही आवेदन पत्र लिखना। ठीक है। सालाना जलसे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आप और अध्यक्ष की पत्नी दोनों इसमें शामिल होंगे। मैंने सभी को सूचित कर दिया है। क्या अध्यक्ष की पत्नी के बारे में भी मुझे उन्हें बताना चाहिए? नहीं, सबको एक सरप्राइज देते हैं। ठीक है। सुना नहीं क्या? अध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ जलसे में आ रहे हैं। हाँ, बहुत उत्साहित हूँ। पता नहीं वह अध्यक्ष की पत्नी ज्यादा खूबसूरत होंगी। हाँ, बिल्कुल। मैं वेन्यू के दूसरे छोर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक शानदार उद्घाटन सरप्राइज देती हूँ। पहली बार रेड कार्पेट पर चल रही हूँ, थोड़ा घबराहट हो रही है। वह अभी तक क्यों नहीं आया? यह गाड़ी हमारे प्यार की निशानी है। जब फू वेन्ये इसे देखेंगे तो वह बहुत खुश होंगे। इतनी तेजी से क्यों चला रहा है? क्या इसे अभी मरना है? कितना हैंडसम है। छात्र, तुम ठीक हो? जियांग युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी हटो। क्या हुआ? यह रेड कार्पेट केवल सीईओ और मैडम के लिए है, जिस पर सिर्फ वही चल सकते हैं। हम कर्मचारियों को इसकी अनुमति नहीं है। मुझे यहाँ एक अच्छी जगह मिली है जहाँ से मैं इस सीईओ की पत्नी को देख सकती हूँ। चिंता मत करो, वह पक्का तुम्हारे जितनी सुंदर नहीं है। यह सब क्या है? लेकिन मैं, अरे अगर तुम अभी भी नहीं गए, अगर थोड़ी देर में सीईओ आए और गुस्सा हो गए तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये मत सोचना कि अभी अभी पदोन्नति मिलने के बाद तुम फू परिवार में मनमानी कर सकती हो। मैं तुम्हें बता दूं, एक मुख्य डिजाइनर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक मध्यम स्तर की कर्मचारी है। बिल्कुल, तुम आज यहाँ अपने आप को क्या महान व्यक्ति दिखा रही हो। तो क्या होगा अगर मैं कहूँ यह रेड कार्पेट मेरे लिए ही बिछाया गया है?
सुना तुमने? क्या तुम सबने सुना? जिसे इसके बारे में नहीं पता है वह तो यही समझेगा कि ये सीईओ की पत्नी है। यह सच में वही है। तुम लोग हद पार कर रहे हो। आनरो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह क्या पागलपन है? आनरो, तुम तो हमेशा से माहौल के हिसाब से चलती हो। आज तुम्हें जगह की भी पहचान नहीं है क्या? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे एक बार फिर से रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी बाहर फेंकने में संकोच नहीं करूँगी। सिक्योरिटी। फांग मोई, तुम बस इसलिए जल रही हो क्योंकि जियांग युआन ने तुम्हारी चीफ डिजाइनर की जगह ले ली। तुम अपनी निजी दुश्मनी निकाल रही हो। निजी दुश्मनी निकाल रही हूँ तो क्या हुआ? इसे बाहर निकालो। फांग मोई, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी के अभी बाहर निकालो इसे। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है यह करने की। प्रेसिडेंट आ गए। प्रेसिडेंट, ये दोनों माहौल बिगाड़ रहे थे। मुझे डर था कि ये आपको और मैडम को परेशान करेंगे। मैडम को दिक्कत न हो जाए तो तुम बाहर निकलो। आप सभी को मिलवाता हूँ। ये है भविष्य के फू ग्रुप की प्रेसिडेंट मैडम जियांग युआन। आखिरकार मैंने कंपनी की सबसे मजबूत नींव थाम ली है। तुम पहले से जानती थी, है ना? तुम क्या कह रही हो? मैं तो यहाँ भलाई का काम कर रही थी। मैं तुमसे लड़ूंगी। वह तुम्हारा अपना आदमी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम चाहती हो कि मैं मजाक का पात्र बनूं, है ना? रुको, मैं तुम्हें एक सरप्राइज दिखाने ले चलती हूँ। यही वो सरप्राइज है जो मैंने तुम्हें दिया था। ये अभी भी यही है? हाँ, जब मैं सबसे ज्यादा दुखी थी तब भी मैंने इसे बेचने के बारे में नहीं सोचा था। मेरी मीटिंग खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। ठीक है। महारानी जी को अभी अभी मैंने बचाया। महारानी जी को अभी अभी मैंने बचाया। मेरा नाम आन रुओ है। यह तो बस नीच लोगों की सफलता है। क्या करें, कुछ लोगों का नजरिया अच्छा होता है। जिन लोगों को मैंने तुम्हें नियुक्त करने के लिए कहा था, क्या उन्हें नियुक्त कर दिया गया है? निश्चित रहें, हम जियांग युआन को पूरी तरह से बर्बाद करके ही रहेंगे। ये सब उस नीच कमीनी की गलती है। पहले जियान छिंगलान एक सभ्य महिला थी। वह कभी हिंसा नहीं करती थी। ये सब उस निचले दर्जे के इंसान की गलती है जिसने माहौल खराब कर दिया है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए गाड़ी तैयार करवाओ। मैं खुद अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ जब वह बर्बाद हो जाए। ठीक है। जियांग शे, आपको बधाई। धन्यवाद। जियांग युआन, आपने आज बहुत पी ली है। लाओ, मैं आपकी मदद करता हूँ। धीरे। यह मैंने पी ली। आप अपनी मर्जी से। तुमने आज बहुत ज्यादा पी ली है। हाँ, जियांग युआन के लिए ही मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है। मुझे इसे पहुंचाना भी नहीं पड़ा। यह काम तो बहुत आसान था। हो गया। मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ने नहीं जा रही हूँ। क्या तुम खुद कर सकते हो? आप चिंता न करें, मैं खुद कर सकता। आप अपना काम करें।
तुम ही फू साहब की पत्नी हो, है ना? हाँ, मैं ही फू साहब की पत्नी की सहायक। बिल्कुल, लेकिन यह फू साहब की नजरें कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने ऐसी को क्यों चुना? जाने दो। इस फिल्म के रोल के लिए हिम्मत करो। कितने हैंडसम हैं। मैंने सुना है कि कोई कंपनी की वार्षिक बैठक में अंदरूनी खेल कर रहा है। यह कौन है? मेरे साथ आओ, रास्ता दिखाओ। सब लोग देखिए, यही है तथाकथित फू परिवार के अध्यक्ष की पत्नी। इतने सारे लोग क्यों हैं? यह आंड्रो नहीं है क्या? कौन कहता है कि यह अध्यक्ष की पत्नी है? हे भगवान, क्या ये लड़का मनोरंजन उद्योग का वह छोटा सितारा नहीं है? आंड्रो ने उसके साथ रात बिताई। क्या यही वह फायदा है जब आप अध्यक्ष की पत्नी के साथ घूमते हैं? मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी किसी बड़े का समर्थन करना चाहती हूँ। जियांग युआन कहाँ है? जियांग युआन कहाँ है? जियांग युआन। फू वेन्ये, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जियांग युआन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी हथेली पर बनी बिंदी हो। केवल मौत ही हमें एक दूसरे से अलग कर सकती है।